हेलो दोस्तों, मैं आपका हमारी चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक चश्मा जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यही चश्मा हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है और यही चश्मा हमें लाइफ में पीछे धकेलता है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ किस्सों में हमें पहले से ही पता होता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे और कुछ किस्सों में हम पहले से जानते हैं कि इस काम में हम सफल होके ही रहेंगे। क्या है वो चीज़, क्या है ये चश्मा जो हमें पहले से बता देता है कि आगे क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे हम हमारी लाइफ में एक चश्मे की वजह से या एक फिल्टर की वजह से आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी मैंने ली है बुक एनाटॉमी ऑफ इलनेस के ऑथर बताते हैं कि ये एक रियल इंसिडेंस है। 20th सेंचुरी के बेस्ट म्यूजिशियंस में से एक पेब्लो कैजल्स, जो कि अपने टाइम के एक बहुत बड़े म्यूजिशियंस थे, यहाँ पे ऑथर खुद उनकी 90th बर्थडे पे गए थे और यही कहानी वो बताते हैं। वो सेलिब्रेशन था पेब्लो के 90th बर्थडे का। पेब्लो ऑलरेडी फिजिकली बहुत ही वीक थे। उनको गठिया, जिसे हम अर्थराइटिस कहते हैं, बीमारी ने घेर लिया था। उन्हें फेफड़ों की भी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उनकी उंगलियां इतनी वीक हो गई थी कि वो उन्हें खोल भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने डेली रूटीन के काम जैसे कपड़े पहनना, उस सब में भी दिक्कत हो रही थी। बहुत ही पेन हो रहा था। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक पेनफुल सिचुएशन में म्यूजिशियंस चल के अपने 90th बर्थडे पे पियानो के पास आते हैं, तब उनका पूरा फिजियोलॉजी चेंज हो जाता है और वो एक रिनोवेट म्यूजिशियन की तरह पियानो पे उनकी उंगलियां बहने लगती है। उनका सारा पेन जैसे चला गया और एक हेल्दी पर्सन की तरह उनकी फिजियोलॉजी काम करने लगती है। ये सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जब 5 मिनट पहले एक इंसान इतनी पेनफुल सिचुएशन में है और जब वो म्यूजिक बजा रहा है तो वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है, जैसे कि वो एक डिफरेंट पर्सन है। यही इंसिडेंस ऑथर नॉर्मन कजन अपनी बुक एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस में बताते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो चश्मे की मैं बात कर रहा था, वो चश्मा है हमारी बिलीफ। पेब्लो की बिलीफ थी कि वो एक अच्छे म्यूजिशियन है और वो किसी भी सिचुएशन में अच्छा म्यूजिक बजा सकते हैं। उनका आर्ट के प्रति जो बिलीफ था, वही रीजन था कि इनकी फिजिकल कंडीशन ठीक न होने के बावजूद वो एक अच्छा म्यूजिक बजा पा रहे थे, जो सबके लिए चौंकाने वाली चीज थी। यानी कि एनएलपी में जिसे कहते हैं कि पेब्लो एक रिसोर्सफुल सिचुएशन में आ गए थे, जहाँ पे वो उस जोन में चल रहे थे जहाँ पे उन्हें कोई भी पेन नहीं हो रहा था, जहाँ पे उन्हें ब्रीदिंग में तकलीफ थी, उनकी उंगलियां सिकुड़ गई थी और उनके जॉइंट में भी पेन हो रहा था। जब वे म्यूजिक बजाते थे तब ये सारी चीजें जाने कहाँ चली जाती थी। यानी कि बाद में वो एक अलग इंसान बन जाते थे। वही पियानो बजाने के बाद वो खुद चल के अपने टेबल पे जाते थे, खाना खाते थे और बाद में बीच पे घूमने के लिए चले जाते थे। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ बिलीफ। उनकी बिलीफ थी जो उनमें ये चेंजेस लेके आती थी। ज्यादातर किस्सों में हम बिलीफ को मानते हैं जैसे कोई आस्था या कह सकते हैं कोई प्रिंसिपल, पर इस इंसिडेंट से हम कह सकते हैं कि बिलीफ एक ब्रेन के कमांडर है जो हमारी पूरी बॉडी को कमांड देते हैं, सिग्नल्स देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन से 5 रास्ते हैं जहां से बिलीफ हमारी लाइफ में एंटर होती है। पॉजिटिव बिलीफ
जिसे हम कहते हैं एम्पावरिंग बिलीफ, एंड नेगेटिव बिलीफ्स जो जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, जो हमें लाइफ में पीछे धकेलती है। तो ये 5 रास्ते हैं। पहला रास्ता है फ्रेंड्स जो कि है एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, जहाँ से हमें बिलीफ मिलती है। ज़्यादातर किस्सों में हमने देखा है कि एक सीए का बेटा आसानी से सीए हो जाता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, और एक क्रिकेटर का बेटा आसानी से क्रिकेटर बनता है। अब ये जरूरी नहीं कि वो प्रोफेशन या वो काम टफ है या सिंपल है, पर क्योंकि वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट मिला है, तो उनके लिए वो बिलीव करना इजी हो जाता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तो पहला रास्ता है जहाँ से हमारी लाइफ में बिलीफ आती है, हमारा एनवायरनमेंट। दूसरा जो वे है जहाँ से बिलीफ हमारी लाइफ में आती है फ्रेंड्स, वो है इवेंट्स। हमारी लाइफ में छोटे बड़े इवेंट्स होते रहते हैं, और वह इवेंट्स कहीं ना कहीं हमारी बिलीफ बनाने में हमें हेल्प करती है। आप याद करिए, आपकी पास्ट में ऐसे कई एक्सपीरियंस हुए होंगे जहाँ पे कोई इवेंट की वजह से आपकी एक बिलीफ बन गई होगी। अब वो बिलीफ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। थर्ड वे है फ्रेंड्स जहाँ से हम लाइफ में बिलीफ बनाते हैं, वो है हमारा नॉलेज। जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं, या कोई इंस्पायरिंग मूवी देखते हैं, या कोई पिक्चर्स या कोई किसी की कहानी सुनते हैं, तो इससे हमारी लाइफ में बिलीव्स बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नई चीजें हमें लाइफ में सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जिससे हम पॉजिटिव बिलीफ हमारी लाइफ में बना पाए। लोगों के किस्सों से हम हमारी लाइफ में नॉलेज पाते हैं और हमारी बिलीफ बनती है। जैसे लोगों की बायोग्राफी हम पढ़ते हैं कि जो गरीब सिचुएशन में थे, कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं थे, वहां से उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, एक लेवल पे पहुंचे। आइए अब हम फोर्थ वे पे आगे बढ़ते हैं, पास्ट के इवेंट्स। इसे हम सबसे सरल रास्ता कह सकते हैं बिलीफ को बनाने का। यानी कि हमें कुछ भी बड़ा करना है तो पहले छोटे कदम में हमें उस चीज में जीतना होगा। अगर हम जीतते हैं तो वह पास्ट के इवेंट हमारी लाइफ में एक बिलीफ पैदा करते हैं कि हम कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। तो फोर्थ वे है फ्रेंड्स, वो है हमारे पास्ट के इवेंट्स। एंड लास्ट एंड फिफ्थ फाइनल वे है जो कि है हमारे इमेजिनेशन, जिसे हम कह सकते हैं एक्सपीरियंसिंग रिजल्ट इन एडवांस। यानी कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि किसी काम को हम कर सकते हैं, उसका इमेजिनेशन हमारे माइंड में बना सकते हैं, और फिर हम उस इवेंट को रियल लाइफ में कर सकते हैं। यानी कि फिफ्थ वे है कि हम किसी इवेंट को पहले से इमेजिन करें और इससे हमारी बिलीफ बनाए। जैसे कि पेब्लो की कहानी में फिजिकली वो इतने फिट नहीं थे, उनकी इलनेसेस की वजह से वो किसी काम को या म्यूजिक को बजा नहीं सकते थे, पर फिर भी उनकी पास्ट की जो बिलीफ थी कि वो एक अच्छे म्यूजिशियन है, सो उसी वजह से उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक ना होने के बावजूद वो उस काम को कर पाए। यानी कि उनकी बिलीफ उन्हें उनकी लाइफ में पॉजिटिव वे में हेल्प कर रही थी, उनको आगे बढ़ा रही थी, या कह सकते हैं कि ग्रोथ दे रही थी। तो आइए इस 5 रास्तों को फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला रास्ता है वो है एनवायरनमेंट, जहाँ से बिलीफ हमारी लाइफ में आती है। दूसरा रास्ता है वो है पास्ट के इवेंट, जहाँ से बिलीफ हमारी लाइफ में आती है। थर्ड वे है वो है फ्रेंड्स नॉलेज, यानी कि नॉलेज लेने से हमारी बिलीफ बनती है, पॉजिटिव बिलीफ हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फोर्थ वे है वो है हमारे पास्ट के सक्सेस या छोटी जीत, जो हमें बिलीफ दे रही है कि हम कुछ कर सकते हैं। और पांचवा रास्ता है फ्रेंड्स वो है हमारी इमेजिनेशन, यानी कि हम एडवांस में ये प्लान कर सकते हैं या एडवांस में इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कोई चीज या कोई काम अच्छे से कर सकता हूँ। आशा करता हूँ बिलीफ के इस चश्मे को आप समझ गए होंगे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कौन सी पॉजिटिव बिलीफ्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। आगे भी ऐसे वीडियो के साथ फ्रेंड्स मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लाइफ में ग्रोथ पाए। कभी ना भूलें
कि यू आर स्पेशल एंड यू आर इनवाइटेड टू दिस यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग।